अब बिरजू रोज अपने पिता के साथ जंगल जाने लगा और लकड़ियों को अच्छे दाम पर बेचता। कुछ दिन बाद, बेटा, आज हमें लकड़ियाँ ज्यादा काटनी होंगी। अरे घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, मैं हूँ ना, हम मिलकर सारा काम जल्दी पूरा कर लेंगे। आपने वो आवाज सुनी? लगता है कुछ गलत हो रहा है। हाँ बेटा, चलो चलो देखते हैं। दोनों आवाज के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं एक तांत्रिक चूहे की बलि देने की तैयारी में है। बरसों के बाद आज वो दिन आ गया है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? इस मासूम प्राणी की जान क्यों ले रहे हैं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी साधना के बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। इस पल के लिए मैंने बरसों का इंतजार किया है। ओम क्लेम ब्लेम, आज मेरी साधना सफल होने वाली है, चले जाओ। साधना मतलब किसी निर्दोष की बलि देना नहीं होता है। छोड़िए इसे। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें इस छोटे से नन्हे चूहे की जान नहीं लेने दूंगा। लाओ लाओ, इसे दो मुझे। अरे लाओ। इन दोनों को बहस करते करते काफी देर हो जाती है और बलि का मुहूर्त निकल जाता है। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तूने मेरे कितने समय की साधना बर्बाद कर दी है। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ओम क्लेम ब्लेम राम राम, ओम सामुंडाय नमः स्वाहा। तांत्रिक हाथ में पानी लेकर होसे में मंत्र पढ़ता है। अरे अरे अरे, ये तांत्रिक कुछ अनर्थ न कर दे भाई, मुझे अपने बिरजू को बचाना होगा। तांत्रिक जैसे ही मंत्रित पानी बिरजू पर फेंकता है, उसका पिता सामने आ जाता है और मंत्रित पानी बिरजू के पिता पर चला जाता है और जैसे बिरजू के पिता पर पड़ता है वो मेंढक बन जाते हैं। अब देख तेरे बाप का क्या हाल हुआ है। यही होता है जब कोई मेरी साधना में बाधा डालता है। ओम क्लेम ब्लेम। इतना बोलकर तांत्रिक गायब हो जाता है। बाबूजी, आप मेढक बन गए। अब मैं क्या करूं? तभी चूहा बोलता है, सुनो, जंगल के उस आखिरी छोर पर धुआं दिख रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ से हमें कुछ हो सकता है मदद मिल जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, मुझे उनकी मदद लेनी होगी। बिरजू अपने पिता यानी कि मेंढक और चूहे को लेकर उस धुएं की तरफ चल दिया। आगे बढ़ते हुए बिरजू एक वीरान जगह पर पहुंचता है जहां 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ता उसे बुलाता है। तभी वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है, सिर्फ एक रास्ता जादुई पेड़ तक ले जाएगा, मगर ध्यान रहे अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे, जिससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सोच लो। बिरजू शांत होकर सोचता है। मेरा दिल कहता है सरल व आसान दिखने वाला रास्ता सही नहीं है। कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। हाँ, कठिन रास्ता ही सच्चाई तक ले जाएगा। सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद बिरजू आखिरकार जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ विशाल और चमकदार होता है। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। तुमने अपनी ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता से यहाँ तक का सफर पूरा किया है। तुम्हें 7 सवालों के जवाब मिलेंगे। मुझे बताओ, तुमने ये सफर क्यों किया? हे दिव्य वृक्ष, मैं उन 7 सवालों के जवाब जानने आया हूँ जिससे उस दुष्ट तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा, जिससे मेरे पिता वापस इंसानी रूप में आ जाएंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें मैं वापस इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे उन 7 सवालों के जवाब दीजिए। मुझ पर ये एहसान कर दीजिए। पूछो, क्या सवाल हैं तुम्हारे जिन्हें जानने के लिए
तुम इतनी बाधाएं पार करके यहाँ आए हो। अब मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान क्या है? तुम्हारी साहस और ईमानदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। अब ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा बलिदान वो है जब कोई अपनी खुशी और जरूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है। जैसे एक मां अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है, वैसे ही बलिदान का आधार निस्वार्थता है। हाँ, दूसरा सवाल यह है कि सच्चा सुख किसमें है? सच्चा सुख धन, पद या चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। अच्छा, तीसरा सवाल यह है, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश रहने नहीं देता। सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। ये हमें सिखाती है कि हर चीज का समय होता है। धैर्य, सहनशीलता और सादगी प्रकृति से ही सीखी जा सकती है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और मानवता की सेवा करना है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। और आखिरी सवाल यह है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो है वही स्वीकार करना सीखो। खुद को और अपनी कमजोरियों को अपनाना ही सच्चाई को जानने का पहला कदम है। सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे ही जादुई पेड़ 7 सवालों के जवाब देता है, लड़के के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। अचानक लड़के के पिता, जो मेंढक बन गए थे, फिर से इंसान में बदल जाते हैं। हाँ? पिताजी, आप ये देखिए, आप तो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हे दिव्य वृक्ष, आपका